अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन शामी कबाब, जो हम बेकरी स्टाइल की तरह इंशाल्लाह तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आएँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम, ठीक है, आपने ख्याल रखना है दाल और गोश्त की क्वांटिटी पे। मैंने 250 ग्राम दाल ली है और 600 मैंने गोश्त लिया है। गोश्त हमेशा ज़्यादा लिया जाता है, यानी कि अगर हाफ़ आपके पास दाल है तो हाफ़ से ज़्यादा थोड़ा सा गोश्त होता है आपके पास। तो मैंने यहाँ चिकन लिया है बोनलेस, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। मैंने चिकन में बना रही हूँ तो चिकन लिया है मैंने। प्याज 1 अदद लिया है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च हैं, 3 अदद अंडे हैं, लहसुन का एक गट्ठा था और साथ अदरक का मैंने इस तरीके से लिया है। और जो मसाले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो है हल्दी, सुरख लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, पिसा हुआ धनिया, नमक, ज़ीरा, ये सारे 1 टेबल स्पून है मेरे पास। 3 मोटी कश्मीरी मिर्च ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, बादियान का फूल लिया है, लौंग 3 अदद ली है, 2 मोटी इलायचियाँ ली हैं मैंने, ठीक है, और साथ करी पत्ता है और साथ मैं गरम मसाला भी ऐड करूँगी। तो ये सारे मवाद इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। पर आपने ख्याल क्या रखना है कि सबसे पहले मैं दाल जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, दाल को कुकर लगाऊंगी, ठीक है। दाल को वेट लगाना है हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। पर ख्याल रखना है कि दाल को तकरीबन हमने 70 या 80% कुक करना, ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि ये इतनी अगर गल गई तो इससे एक तो वो टेस्ट नहीं आएगा। बेस्ट तो ये है कि आप दाल को अलग से बॉयल करें और गोश्त को अलग से बॉयल करें। गोश्त को अलग से बॉयल करने का मतलब ये होगा कि इसके आपके रेशे अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि सबसे पहले कुकर ले लिया है मैंने, ठीक है, उसमें दाल मैं ऐड कर दूँगी। अच्छे तरीके से दाल मैंने धो ली थी, क्योंकि दाल को अच्छे तरीके से धो लिया जाए तो दाल में वो स्मेल नहीं आती, ठीक है। अब इस दाल को मैं भिगो के, ठीक है, धो चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अदरक लहसुन जो है वो इसके अंदर ऐड करूँगी, ठीक है। ये प्याज हैं वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। फिलहाल 3 मोटी ये सब्ज़ मिर्च हैं, ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जितने ये मिसाले हैं सारे मैं इसके अंदर फ़िलहाल शामिल कर दूंगी, ठीक है। और इसमें पानी मैं उतना ही डालूंगी जिसमें चाल हमारी डिप कर जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पानी मैंने कितना डाला है, तकरीबन 1.25 इंच पानी दाल से ऊपर होना चाहिए। और अब इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट वेट लगाती हूँ। और दूसरी तरफ जो बोनलेस गोश्त है मेरे पास, इसको मैं भी बॉयल करना स्टार्ट करती हूँ ताकि इसके अच्छे से रेशे बन जाएं। और तब तक मैं गोश्त इस दाल को वेट लगा लेती हूँ ताकि दाल हमारी तकरीबन 70 to 80% कुक हो जाए। तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने कुकर से दाल निकाल के पैन में डाल दी है, थोड़ा सा था इसमें, इसको मैं अच्छी तरीके से खुश्क कर लूँगी ताकि दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। क्योंकि जितना अच्छा आप दाल का पानी खुश्क करेंगे उतने अच्छे आपके कबाब सख्त से बनेंगे। बस इसका पानी मैं खुश्क कर लूँ तो इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए मवाद को रख दूँगी और फिर अगला प्रोसीजर हम करना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो चॉपर में इसको ग्राइंड कर लें। तो ये मैं सुखा चुकी हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से ये खुश्क हो चुका है। आप माशाल्लाह देख रहे होंगे कि दाल आपको नज़र भी आ रही होगी। बस अब अच्छे तरीके से इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, ठीक है। ब्लेंड करें, चॉप करें या आप चक्की पे पीस सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैंने गोश्त के जो चिकन था उसके रेशे कर ली हैं। 3 अदद अंडे हैं मेरे पास और सब्ज़ धनिया और पुदीना भी आप डाल सकते हैं और सब्ज़ मिर्च है इसके अंदर। पर फिलहाल मैं क्या करूँगी, दाल के अंदर तकरीबन 2 अंडे डाल के मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद एंड पे मैं ये चिकन उसमें मिक्स करूँगी। तो मैंने दाल को अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है, धड़ा धड़ा। अब मैंने क्या किया है कि धनिया और पुदीना और सब्ज़ मिर्च जो मैंने आपको बताई थी क्वांटिटी, उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसके ऊपर अब डाल दूंगी। 2 अंडे मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इसके अंदर। सारा मवाद इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको कंबाइन करूँगी, ठीक है। बाज़ लोग कच्चा प्याज भी इसके अंदर ऐड करते हैं, पर मैं इसके अंदर कोई कच्चा प्याज ऐड नहीं कर रही क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी इसके अंदर प्याज डाल चुकी हूँ। अब मैं इस मवाद को इकट्ठा करूँगी। अच्छे तरीके से इसकी शेप बना लेंगे, ठीक है, गोल वाली। फिर आपको मैं एक और टिप बताऊंगी, वीडियो एंड तक देखिएगा कि बेकरी स्टाइल में कैसे बनता है, उनके क्रिस्पी कैसे होते हैं, मैं आपको लाजमी बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। फ्राई करने में ही सारा प्रोसीजर है जिसमें आपको पता चलेगा कि शामी कबाब जिससे आपके बहुत क्रिस्पी बने। अच्छे तरीके से मैं इसको कंबाइन कर चुकी हूँ। अब
ठीक है, आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितना अच्छा मसाला है, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। आपको चिकन के रेशे भी नज़र आ रहे होंगे। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करते तो उससे आपको चिकन के रेशे आपके मुंह में ना आते, तो इससे हमने इन दोनों को अलग बॉयल किया है। बस अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। आप पॉइंट पे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बस अब मैं तेल की मदद से हाथ को ग्रीस करूंगी और इसकी अच्छी सी शेप बना लेंगे। तो हाथ को मैंने ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास शेपर है तो बेस्ट है, वरना आप हाथ से भी इसको ऐसे बना सकते हैं, गोल कर सकते हैं इसकी राउंड शेप। इस तरह हम सारी इसकी शेप बना लेंगे और हम इस तरह शेप बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह मैं सारी शेप इसकी बना लूंगी। जिस तरह मैंने ये 3 बनाए हैं इस तरीके से माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने सारे बन गए हैं। हमारे पास तकरीबन आपको पता है कि 250 ग्राम दाल थी और 600 हमारे पास गोश्त था और इसके कितने ज़्यादा कबाब बन चुके हैं। अब मैंने इसको बना दिया है। अब इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रीज़र में ऐसे ही लगा के, जब ये खुश्क हो जाए तो शॉपर में डाल लें और जब दिल करे मूड करे तो आप इसको बना सकते हैं। तब इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने ऑयल गर्म कर लिया है शामी कबाब के लिए। अच्छा, और मैंने यहाँ पे एक अंडा फेंट लिया है इस तरीके से आम। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि बेकरी स्टाइल की आपके शामी कबाब बने तो उसमें एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपने इसको डीप फ्राई करना होता है। अब माशाल्लाह आप देखिएगा, इसको डीप फ्राई करेंगे तो उसका सारा टेक्सचर जो आपका बेकरी स्टाइल की तरह आएगा। अंडे में मैं डिप कर रही हूँ, मैंने डाल दी है इसमें। अब इसकी मैं आराम से इसकी साइड चेंज करती हूँ। इस तरह सबकी साइड चेंज कर दूंगी आराम के साथ, एहतियात से, क्योंकि आँच बहुत गर्म है। आपने इसकी जो मीडियम रखनी है आँच बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, एक मैंने रख दिया है, एक को मैं सिंपल ऐसे ही डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 अंडे इसके अंदर डाले हुए थे। तो आप इसका कलर भी देख लीजिएगा कि इसका कलर कैसा आता है। दोनों साइड इसकी रेड हो चुकी हैं माशाल्लाह आप देख रहे हैं। अब आप फील करेंगे कि वाकई ये बेकरी स्टाइल की तरह लग रहा होगा आपको। बस इस तरह एहतियात से मैं इसकी दोनों साइड चेंज करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे और ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर बहुत पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस किस्म की नई और अच्छी वीडियो देखने को आपको मिलें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।